बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 से लेके पार्ट नंबर 10 तक किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ़ a इक्वल्स टू 1 -2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 0 7 -3 8 फाइंड 3a माइनस 2b। यानी हमारे पास क्या गिवन है यहाँ हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है और हमारे पास b मैट्रिक्स गिवन है। हम लोगों ने फाइंड करना है कि हमारे पास 3a माइनस 2b करके क्या आंसर आता है। अब यहाँ हमारे पास गिवन है कि यहाँ हमारे पास 3a गिवन है और यहाँ 2b गिवन है। यानी हमारे पास क्या है कि 3 जो है वो मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह जो 2 है वो हमारे पास मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने 3 लिख देना है। 3 के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स A है उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब हम लोग मेंशन कर देंगे। -2 B के जितने भी एंट्रीज हैं जो यहाँ 0 7 -3 8 है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, 3 जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 2 जो है वो B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्या होगा 3a जो है जिसका जो भी आंसर आया होगा और जो 2b है उसका जो भी आंसर आया होगा, इन दोनों का हम लोगों ने माइनस कर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी वे हमारे पास ये है कि हम इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं इन 2 पार्ट्स। यानी हमारे पास सबसे पहले क्या है 3a है और दूसरा हमारे पास है 2b। तो सबसे पहले हम लोग 3a को फाइंड कर देते हैं। हमारे पास 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो हम लोग यहाँ पे 3a फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यूज है हमारे पास 1 -2 3 4। यहाँ हमारे पास a की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास यहाँ क्या है कि 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 जब हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे आएगा 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12। तो ये हमारे पास आंसर आता है 3a का। इसी तरह से हम 2b को फाइंड करते हैं। 2b यहाँ हमारे पास b मैट्रिक्स की सब एंट्रीज आ जाएंगी। b मैट्रिक्स की एंट्रीज है 0 7 -3 8 0 7 -3 8। अब यहाँ हमारे पास 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 है तो -6 आ जाएगा। 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 14 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर आ गया 3a का, ये आंसर आ गया 2b का। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 3a है, ये जो आंसर आया है हमारे पास 3a का, इसको माइनस करना है 2b का जो आंसर आया है उसके साथ। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये है 3 9 -6 12 माइनस यहाँ है 0 14 -6 एंड 16। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 3a - 2b। यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज आ गई है, यानी 3 -0 -6 -14 9 -6 12 -16। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 -0 3 -6 -14, यहाँ आ जाएगा -20। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 9 -6, यहाँ आ जाएगा 9 -6 है तो यहाँ पे 9 + 6 हो जाएगा। 9 + 6 15 12 -16 -4। तो हमारे पास 3a - 2b को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 3 -20 15 -4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। यानी हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो है हमारे पास a ट्रांसपोज है, इसी तरह यहाँ पे b ट्रांसपोज है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ जो a ट्रांसपोज हमारे पास आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास b ट्रांसपोज आएगा उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हमारे पास 2a ट्रांसपोज करके जो आंसर आएगा और यहाँ 3
बी ट्रांसपोज करके जो भी आंसर आएगा हम लोगों ने इसको माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबसे पहला पार्ट है कि हमारे पास 2A ट्रांसपोज है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले 2A ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास यहाँ पे A ट्रांसपोज होना ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास A ट्रांसपोज जो भी होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 के साथ। तो यहाँ हमारे पास A ट्रांसपोज सबसे पहले होगा, फिर हम लोग 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 -2 3 4, इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो जैसे आपको मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हम लोग ट्रांसपोज किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास जो रो होती है, रो जैसे 1 है -2 है, इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास 3 है और ये 4 है, ये रो 2 में है, तो इसको हम लोग कॉलम नंबर 2 में लिख देंगे। तो ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज, जिसमें हमारे पास इंटरचेंज होती है रोज इनटू कॉलम। अगर आपने मेरी ट्रांसपोज वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रांसपोज वाली वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो जो है ट्रांसपोज वाली वो देख सकते हैं। अब यहाँ हम अपना A ट्रांसपोज निकालते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 1 -2 है, रो नंबर 1 में है, तो हम इसको कॉलम नंबर 1 में मेंशन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, 3 और 4 है, ये हमारे पास रो नंबर 2 में है, इसको हम लोग कॉलम नंबर 2 में मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास बन गया A ट्रांसपोज। अब हमारे पास A ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम 2A ट्रांसपोज, यानी ये जो ट्रांसपोज वाले ये जो इक्वेशन आई है, ये हमारे पास एंट्रीज आई हैं A ट्रांसपोज की, इसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम अपनी वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब इसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। यह आंसर आता है हमारा 2A ट्रांसपोज को सॉल्व करने के बाद। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3B ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो B मैट्रिक्स हम लोगों ने मेंशन कर दिया और उसके ऊपर हम लोगों ने T लिख दिया, यानी हम इसका ट्रांसपोज जो है वो निकालने जा रहे हैं। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि 0 और 7 है, ये रो नंबर 1 में है, इसको कॉलम नंबर 1 में मेंशन कर देंगे, 0 7। इसी तरह -3 और 8 जो है वो रो नंबर 2 में है, इसको कॉलम नंबर 2 में मेंशन कर देंगे। यह आंसर आता है हमारे पास B का ट्रांसपोज लेने के बाद। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है 3B ट्रांसपोज, यानी हम लोगों ने अब क्या करना है, अब हमने 3 जो है इसको B ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। B का ट्रांसपोज हम ले चुके हैं, अब हम लोग 3B ट्रांसपोज करेंगे। 3 हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 -3 7 8। अब यहाँ हम लोगों ने B ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी। यहाँ हमारे पास B ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, हम लोगों ने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -9, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 21, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 24। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये किया कि हमारे पास 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज करना है। हम लोगों ने यहाँ पे मेरे पास 2A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई और यहाँ मेरे पास 3B ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम लोगों ने दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन निकालना है। सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 -0 6 -9 -4 -21 8 -24। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 -0 2, 6 -9 15, -4 -21 -25, 8 -24 -16। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है नेक्स्ट। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है इफ़ 2 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है +3 मैट्रिक्स गिवन है इक्वल्स टू हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। यानी हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ जो है हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, A एंड B फाइंड करना है। यानी हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 जो है हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 3 जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने करना है कि सबसे पहले 2 जो है उसको हर एक एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ और हम लोगों ने यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स लिया हुआ है हम लोगों ने इसको इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने यहाँ इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -3 है तो हमारे पास आ जाएगा -6। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8
और यहाँ हमारे पास ए है, तो ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ हो जाएगा 24, 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12 इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू, यानी हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये a की वैल्यू है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये b की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ है a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि 2a प्लस हमारे पास -12 है। तो जैसे हमारे पास एडिशन करते हैं मैट्रिक्स का, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है 2 मैट्रिसेस का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2a प्लस -12 इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास है 1, तो हम भी यहाँ 1 लिख देंगे। इसी तरह से यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जिसका हम लोगों ने a फाइंड करना है। इसी तरह ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, जो कि हमारे पास है 8, b की वैल्यू क्योंकि यहाँ है तो हमारे पास क्या है, इसके रिस्पॉन्डिंग में यहाँ पे हमारे पास है 8 प्लस 3b इक्वल्स टू यहाँ क्या है 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ से हम लोगों ने अपनी a की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से हम लोगों ने अपनी b की वैल्यू निकालती हैं। यहाँ हमारे पास क्या है 2a प्लस -12 इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2a यहाँ प्लस -12 है, तो यानी हमारे पास 2a -12 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 12 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो हमारे पास इक्वल्स के साइड पे जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। यह आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 1 प्लस 12। यहाँ हमारे पास आ गया, यहाँ हमारे पास नेगेटिव था, यहाँ हमारे पास +12 आ गया। इसी तरह से 2a 1 + 12 13। अब यहाँ हमारे पास 2 जो है यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ जाएगा इक्वल्स के साइड पे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है 13/2। अब इसी तरह हम लोगों ने अपनी b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 8 + 3b इक्वल्स टू 10। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ 8 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, 8 के साथ कोई साइन नहीं है, 8 यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ इक्वल्स के साइड पे जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3b इक्वल्स टू 10 - 8, 3b इक्वल्स टू 10 - 8 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ इसी तरह हमारे पास 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इक्वल्स के साइड पे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। मेरे पास यहाँ b की वैल्यू जो आई है वो आई है 2/3। मेरे पास a की जो वैल्यू आई थी वो मेरे पास आई थी 13/2। यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू आई है 2/3। यानी मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था फाइंड a एंड b। तो मेरे पास a एंड b की वैल्यू यहाँ तक आ गई है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ तक सॉल्व होता है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास है इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 0 1 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। अब यहाँ मेरे पास एक जो है वो a मैट्रिक्स गिवन है, इसी तरह मेरे पास b मैट्रिक्स गिवन है और मुझे उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करना है। जैसे मेरे पास पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में मेरे पास क्या है कि a + b होल ट्रांसपोज, यानी मेरे पास क्या है कि सबसे पहले मैं a + b को सॉल्व करूँगी, जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसका मैं ट्रांसपोज लूँगी। ये मेरे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से मेरे पास राइट हैंड साइड क्या होगी कि मेरे पास जो a मैट्रिक्स है, ये मेरे पास a मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगी, प्लस मेरे पास जो b मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज लूँगी। अब मेरे पास यहाँ a ट्रांसपोज भी आ जाएगा, b ट्रांसपोज भी आ जाएगा, इन दोनों का मैं एडिशन निकाल लूँगी। तो मैं चेक करूँगी कि मेरे पास इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो है वो मेरे पास a + b होल ट्रांसपोज का इक्वल आई है या नहीं। अगर मेरे पास वैल्यू इक्वल आती है तो मैं कह दूँगी कि ये दोनों मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आई है और ये मेरे पास प्रूव हो गया है। अब यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है a + b होल ट्रांसपोज। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सबसे पहले a + b निकालूंगी। a + b निकालने के लिए मैं a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स जो मेरे पास यहाँ वैल्यू गिवन है, इन दोनों को मैं एडिशन निकालूंगी और उसके बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगी। यहाँ पर मैंने अपने a + b मैट्रिक्स की दोनों की वैल्यू लिखती हुई है। यहाँ मैं क्या करूँगी, इन दोनों का एडिशन निकालूंगी। मेरे पास क्या आएगा 1 + 1 1 + 1 जो है मेरे पास 2 + 1, इसी तरह से 0 + 2 1 + 0।
इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो ये मेरे पास आया है आंसर A + B का। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, A + B का जो मेरे पास आंसर आया है उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगी। यहाँ मेरे पास क्या है आंसर, मेरे पास है 2 3 2 1। मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो रो है, रो नंबर 1 है, वो मेरे पास कॉलम नंबर 1 में चेंज हो जाएगी। मेरे पास रो नंबर 1 में क्या है 2 3, तो 2 3 मेरे पास कॉलम नंबर 1 में आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास रो नंबर 2 में क्या है 2 1, तो वो मेरे पास कॉलम नंबर 2 में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आता है A + B का ट्रांसपोज लेने के बाद, जो कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास है A ट्रांसपोज, मैं सबसे पहले वो लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज लेने के बाद मैं क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस कर दूँगी। तो चलिए हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मैंने अपना यहाँ पे A मैट्रिक्स लिख दिया, इसी तरह मैंने अपना यहाँ पे B मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 और 2 है, तो मैं इसको कॉलम नंबर 1 में लिख देती हूँ। इसी तरह 0 और 1 है, मैं इसको कॉलम नंबर 2 में लिख देती हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या है 1 और 1 है, मैं इसको कॉलम नंबर 1 में लिख देती हूँ। एंड 2 0 है, मैं इसको कॉलम नंबर 2 में लिख देती हूँ। ये मेरे पास आंसर आ गया A ट्रांसपोज का और ये मेरे पास आ गया B ट्रांसपोज का। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास A ट्रांसपोज का आंसर आ गया और B ट्रांसपोज का आंसर आ गया, मैंने यहाँ पे इन दोनों का एडिशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स को, ये जो मेरे पास आंसर आया है, इसको और इसको मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। अब यहाँ मैंने अपनी A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी और इसी तरह मैंने यहाँ पे अपनी B ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ करूँगी 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मेरे पास आएगा 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है, जिसका आंसर मेरे पास सेम इक्वेशन नंबर 1 के जैसा आता है। तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास A + B ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज है। हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट है A - B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A - B होल ट्रांसपोज और हमारे पास राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यानी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने अपना A - B का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह से हम लोगों ने अपना जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने मैच करनी है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल आती है तो हम ये लिख देंगे कि हमारे पास A - B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A - B होल ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है जो कि हमारे पास है A - B, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके हमारे पास जो भी आंसर आया हम लोगों ने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए हम लोग अपना A - B निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ अपने A - B को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा 1 - 1, इसी तरह हमारे पास आएगा 2 - 1 0 - 2 1 - 0। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 -2 1 - 0 1। अब हमारे पास ये आंसर आता है A - B का। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने A - B का होल ट्रांसपोज निकालना है। यानी हमारे पास क्या है 0 1 -2 1 है, इसका हम लोगों ने होल ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकाल के हमारे पास आंसर आएगा 0 1 -2 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि है A - B का होल ट्रांसपोज, हमारे पास उसका आंसर आता है 0 - 2 1 1।
अब हमारे पास राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने ए ट्रांसपोज निकालना है, इसी तरह से हम लोगों ने बी ट्रांसपोज निकालना है, और इन दोनों का हम लोगों ने जो भी इसका ट्रांसपोज निकाल के आंसर आएगा उसको हम लोगों ने माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्शन निकाल देना है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। हमारे पास ट्रांसपोज करके इसका आंसर आएगा 1 2 0 1, और इसी तरह से यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 1 1 2 0। तो यहाँ हमारे पास ट्रांसपोज करके आंसर आ गया, ये हमारे पास बन गया ए ट्रांसपोज, और इसी तरह से ये बन गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। अब यहाँ हम लोगों ने अपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी और यहाँ हम लोगों ने अपने बी ट्रांसपोज के सब एंट्रीज लिख दी हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को माइनस करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो यहाँ मेरे पास क्या आता है 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड जो मेरे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है उसको करने के बाद मेरे पास आंसर आया है। यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, यानी मेरे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज़ सब एंट्रीज मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 की एंट्रीज के इक्वल है, यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यहाँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमारे पास सिमेट्रिक क्या होता है। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये बताया है कि सिमेट्रिक क्या होता है, तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देखें। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है सिमेट्रिक की वीडियो, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करते हैं कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था, जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि सिमेट्रिक हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है ए, और अगर मैं इसके जितनी भी एंट्रीज़ हैं उस सबका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, यानी मैं अपना ए ट्रांसपोज ले लेती हूँ, उसको ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास जितनी भी एंट्रीज़ आती हैं वो सब एंट्रीज़ मेरे पास इक्वल होती है ए मैट्रिक्स के जैसे, यानी मेरे पास ये प्रूव हो जाता है कि ये मेरे पास सिमेट्रिक है। अगर मेरे पास एंट्रीज़ ए मैट्रिक्स की और ए का ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों की एंट्रीज़ जो हैं वो सेम आती हैं, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मैं इसका क्या करती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है कि मैंने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स। अब इसी तरह से मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स, और मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये प्रूव करना है कि अगर मेरे पास ये जो ए मैट्रिक्स है ये मेरे पास है, ये ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ए ट्रांसपोज को भी सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी का इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँगी, तो वो मेरे पास हो जाएगा ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स था, इसका मैंने पूरे का ट्रांसपोज ले लिया, तो ये मेरे पास हो गया ए ट्रांसपोज। तो मैं इसको सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करूँगी, इसी तरह ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके सॉल्व करूँगी। मेरे पास अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तो मैं ये कह देती हूँ कि मेरे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैंने अपना ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे ए तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, अब मैंने ए ट्रांसपोज भी निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस ए मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे ट्रांसपोज भी निकाल देती हूँ। इसको ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास आएगा आंसर 1 2 0 1, यानी ये मेरे पास बन गया ए मैट्रिक्स और ये मेरे पास बन गया ए ट्रांसपोज। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देती हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1। मेरे पास यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगी मैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो कि मेरे पास है
ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैंने वो फाइंड करना है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो है मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरे पास ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से आया है। मैं यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करती हूँ, यानी मेरे पास 2 2 2 2 का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे आंसर 2 2 2 2, यानी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मीन्स मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 है। तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक की वीडियो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि जब मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास माइनस ऑफ ए, यानी अगर मैं अपना नेगेटिव मैट्रिक्स जो होता है उसको मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। मेरे पास क्या है, ए ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास एंट्री सब सेम आएंगी। जो मेरे पास ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो सब मेरे पास सेम आएंगी, लेकिन क्या होगा कि हर एक जो एंट्री होगी उसका साइन मेरे पास चेंज होगा, यानी ऑपोजिट होगा। अगर मेरे पास कहीं पे पॉजिटिव है तो मेरे पास वहाँ नेगेटिव होगा, अगर मेरे पास कहीं पे नेगेटिव है तो वहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव होगा। ये होता है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन है, मेरे पास मेंशन है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है, ये मैंने इसको प्रूव करना है कि मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं इसको कहती हूँ ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैंने क्या करना है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ए ट्रांसपोज है इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इसका अगर मैं पूरे का ट्रांसपोज निकालती हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज बनेगा। तो मैंने क्या प्रूव करना है कि मेरे पास ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के जैसे है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ माइनस निकालना है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ माइनस लगाना है तो माइनस आ जाएगा। मैं इस तरह भी इस इक्वेशन को बना सकती हूँ कि मेरे पास माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। माइनस साइन है, यहाँ पे अगर आपने लगाना है यहाँ लगा दे, यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा दे। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा कि माइनस ऑफ ए आएगा। यहाँ मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैंने अपना ए मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। मैंने यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले लिया जो कि मेरे पास है 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। 0 1 है तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ। मेरे पास है 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1। यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे ये मेरे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 यानी मैं अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। मेरे पास राइट हैंड साइड है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यूज़ हैं, जो एंट्रीज है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से आई है। यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 की एंट्रीज सब मेंशन कर दी और मैंने अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब मैं यहाँ इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। मेरे पास आएगा 0 2 माइनस 2 0। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास यहाँ 2 था और यहाँ मेरे पास -2 था। यानी मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास प्रूव हो गया कि मेरे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी मेरे पास ए जो मैंने लिया था इसको मैंने ए कहा था और इसको मैंने ए ट्रांसपोज कहा था। लेकिन मेरे पास क्या डिफरेंस है कि यहाँ मेरे पास सिर्फ साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट है तो मैं यहाँ पे अगर इसको माइनस लिख दूँ तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि ये मेरे पास क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 6 मेरे पास है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो जैसे मैंने सिमेट्रिक मैंने अपने पार्ट नंबर 3 में बताया है कि मेरे पास क्या होता है, बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज होता है। यानी मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका मैं अगर बी का ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास दोनों की
यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वो मेरे पास है बी प्लस बी ट्रांसपोज। इसको मैं कह देती हूँ, इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास बी है। इसी तरह मेरे पास जो बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है उसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास बी ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। ये मेरे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरे पास बन गया राइट हैंड साइड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पे है बी प्लस बी ट्रांसपोज। मेरे पास बी का जो मैट्रिक्स है उसकी मेरे पास एंट्रीज आ गई। इसी तरह मेरे पास बी का मैंने अब ट्रांसपोज लेना है। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 1 1 2 0। ये मेरे पास बी आ गया और ये मेरे पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 1 2 0 प्लस 1 2 1 0। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 0 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी मेरे पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर मेरे पास आता है 2 3 3 0। मेरे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें है बी प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेना है। मैंने यहाँ पे क्या है बी प्लस बी ट्रांसपोज जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से आए थे, मैंने यहाँ उसकी वैल्यूज़ लिख दी। मैंने अब क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। होल ट्रांसपोज अगर इसका लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 3 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अगर इस इक्वेशन को मैच किया जाए इक्वेशन नंबर 1 से तो मेरे पास दोनों जो है वो सेम है, दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम है। मीन्स हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी मेरे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 6 में मेरे पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मेरे पास बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी होता है। यानी मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास आएगा कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी है। और अगर इसी इक्वेशन को मैं ट्रांसपोज ले लूं इसका तो मेरे पास ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आएगा और मेरे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज आएगा। मेरे पास यहाँ जो है बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी आएगा। तो मैं इसको कहूँगी कि ये मेरे पास क्यू सिमेट्रिक है। तो मेरे पास अगर ये जो इक्वेशन आती है, अगर मैंने यहाँ पे बी ट्रांसपोज बी के साथ ट्रांसपोज नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाया, बी ट्रांसपोज के साथ माइनस नहीं लगाना, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा सकती हूँ, या मेरे पास अगर मैंने माइनस ऑफ बी नहीं लिखना तो मैं माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह से भी बन सकती है। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी मेरे पास क्या होगा कि इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बनी वो हमारे पास बनी बी माइनस बी ट्रांसपोज, और हमारे पास इसी तरह जो राइट हैंड साइड बनी वो मेरे पास बनी बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 1 1 2 0, और इसी का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा 1 1 2 0। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास बी मैट्रिक्स आया है उसको हम लोगों ने माइनस करना है बी ऑफ ट्रांसपोज के साथ। यहाँ आएगा 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0। तो ये मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 1, जो मेरे पास बनती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो है बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी मेरे पास जो बी माइनस बी टी था जो मेरे पास मेरी इक्वेशन नंबर 1 था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं इसी का ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 1 0। तो ये मेरे पास आई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास ये मेरे पास रिजल्ट आया कि मेरे पास
बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू बी माइनस बी ट्रांसपोज है, लेकिन मेरे पास क्या है कि यहाँ मेरे पास -1 था, यहाँ मेरे पास 1 था। मीन्स मेरे पास साइंस जो है वो मेरे पास ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज है, यानी मेरे पास बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज है, जो कि मेरे पास ये प्रूफ हो गया। यानी मेरे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो प्रूफ हो गया कि ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ तक मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।